फ्रेंड्स, ये जो नैरेटिव है 1996 का है और उस समय मेरे हस्बैंड जालंधर में पोस्टेड थे। तो हम मेरी जो छोटी बेटी है पूजा, उसको फ्रेश एंड प्योर दूध का बहुत शौक़ था, अभी भी है। दूध उसको बहुत पसंद है और उसको ये था कि जो भी मिले वो अच्छा मिले। तो उसके लिए पता किया तो हमारे घर से करीब 3 किलोमीटर 2.5-3 किलोमीटर एक पवार की मिस्टर पवार की डेयरी थी। इट वॉज़ अ बिग डेयरी फार्म। बहुत से उसमें बफलोज थी, बहुत से काउस थी। तो हमने सोचा वहीं से दूध लाएंगे। उनसे बात कर ली, उन्होंने कहा 5 बजे आप पहुंच जाइएगा तो उसी समय आपको फ्रेश दूध मिल जाएगा। उस समय हम लोग दूध निकालते हैं। हमने कहा ठीक है। फिर इसके बाद हम रोज़ जाने लगे। मेरी एक फ्रेंड भी हमारे साथ जाने के लिए तैयार थी। तो हम तीनों, मैं, पूजा और वो मेरी फ्रेंड, हम तीनों जाते थे और वॉक भी हो जाती थी और आते समय दूध भी ले आते थे। इसी तरह से करीब काफ़ी दिन बीत गए, लेकिन मिस्टर पवार को लगता है ये बात पसंद नहीं आई कि हम लोग वहाँ बैठे रहते हैं, पानी मिलाने का मौका मिल नहीं रहा था। तो इसलिए वो एक दिन उसने अपना सारा गुस्सा अपनी भैंस पर उतार दिया। भैंस ने कुछ नहीं किया था, ना उसने उसको दुलत्ती मारी, ना उसने कुछ दूध देने से मना किया, कुछ भी नहीं था। पर उसने, पता नहीं उसको क्या हुआ, उसने उसको बहुत बुरा मारा। उससे मेरा मूड ख़राब हो गया। मैंने बोला आप ऐसे कैसे मार सकते हैं किसी जानवर को। मैंने कहा पूजा से, मैंने कहा आपसे हम दूध लेने नहीं आएंगे यहाँ। पूजा ने कहा मम्मी ठीक है आप मत आओ, मैं आ जाया करूँगी काइनेटिक में। और वो रास्ता बहुत नैरो था, उसमें गाड़ी तो जाती नहीं थी, जस्ट एक 2 व्हीलर जा सकता था और बहुत रिस्की था। तो मैंने कहा बेटे आराम से जाना, ढलान थी, कच्चा था, पत्थर भी थे बीच बीच में बहुत मोटे मोटे। तो मैंने कहा, कहती ठीक है मम्मी आराम से जाया करूँगी। अब वो जाती थी और वो शाम को दूध लेने वही जाती थी और वापस आ जाती थी करीब आधा पौने घंटे के अंदर। तो मैं एक दिन, मैं अपने गार्डन में काम कर रही थी, वो दूध लेके आ गई थी। तो अब मेरे पास आई वो और खड़ी हो गई। तो मैंने कहा बेटे दूध रख, कहती मम्मी मैंने दूध अंदर रख दिया है। फिर खड़ी है। मैंने कहा तुम भी आराम कर लो। तो खड़ी गई, फिर कहने लगी कि मम्मी मेरी ना घड़ी खो गई है। तो इट वाज टाइटन और फिर लेटेस्ट मॉडल था, नई थी। तो मैंने कहा कि कहाँ खोई? तो कहती कि रास्ते में मैं जब मिस्टर पवार के घर जा रही थी तो मैं टाइम देखा, उनके घर के आसपास ही टाइम देखा, वहाँ पर उस समय कुछ बच्चे खेल रहे थे रोड पे। तो मैं वहाँ से निकली और फिर मैं दूध लेके जब आई तो मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। इसका मतलब वहीं कहीं गिरी है वो। तो मैंने कहा कि अब क्या कर सकते हैं। मैंने कहा बेटे वो तो रोड पे गिरी है, रोड पे तो अभी उजाला है, बहुत से लोग जा रहे होंगे, बच्चे भी तुमने बोला वहाँ हैं, तो किसको मिल गई कुछ नहीं पता। तो मैंने कहा अब तो घड़ी तो मिलेगी नहीं। अब मैंने कहा अब रहने दो। लेकिन वो बेचारी बहुत ही रुआसी हो गई, बहुत ही दुखी हो गई। तो मुझे उसको देख के अच्छा नहीं लगा कि बेचारी इतना दुख हो रहा था उसको। मैंने कहा चलो, मैं उठी, मैंने फटाफट तैयार हुई और मैंने कहा चलो काइनेटिक में ही, मैंने कहा चलो पुलिस चौकी पहले। तो पुलिस चौकी पहुंची तो वहाँ सब जानते थे मुझे, 2 पुलिसमैन थे और भी थे। तो मैंने कहा कि आप 2 मेरे साथ चलिए और बेबी की घड़ी खो गई है और हमें ढूंढना है गाँव में, बद्रीपुर के गांव में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैडम। तो अपनी मोटरसाइकिल में चले वो और हम लोग काइनेटिक हम पहुंच गए। तो मैंने कहा कि ऐसे तो पता नहीं चलेगा, वहाँ बच्चे खेल ही रहे थे तभी भी। मैंने कहा ऐसे तो पता नहीं चलेगा। तो हमने मिस्टर पवार के घर गए। तो हाँ, पुलिस देख के सब डर गए हमारे साथ, सब पता नहीं क्या है। तो मैंने कहा ऐसे कुछ बात नहीं है, असल में बेबी की घड़ी रास्ते में यहीं कहीं खोई है और हम वही पता करने आए कि क्या किसी को मिली तो मिल जाए तो बेहतर होगा। तो मैंने कहा तुम्हें पता है कि किसको मिली है? यहाँ बच्चे खेल रहे थे, सुनते हैं आस पास रोड में 5-6 बच्चे लड़के। तो उसकी बेटी ने कहा हाँ मुझे पता है, मेरे चाचा के बेटों को मिली है वो घड़ी, उन्हीं के पास है वो। और काफ़ी बच्चे खेल रहे थे, घड़ी जैसी छूटी तो आपस में उनके छीना झपटी हुई कि मैं लूँगा। उस चक्कर में कह रही घड़ी मेरे चाचा के बच्चों के हाथ में लग गई है वो, अब उन्हीं के पास है। तो हमने कहा कहाँ रहते हैं? कहते बगल में है। तो मैंने कहा पुलिस में साथ थे, हम भी पहुँच गए वहाँ चाचा के। तो अभी थोड़ा सा घबरा तो गए थे। तो हमने कहा कि ऐसा है कि घड़ी आपके बच्चों के पास है, तो अगर हो सके तो बेहतर बच्चों को बुला के दे दीजिए घड़ी। पहले तो उनकी माँ ने ना नुकर किया, कहती नहीं मेरे बच्चों के पास नहीं है। पर वो भी उसकी आ गई थी, उनकी ताई, मतलब जो बेटी थी पवार जी की,
उसने कहा नहीं आप चाची दे दीजिए, बच्चों से बोलो। तो फिर आखिर जब उन्होंने ऐसे बोला तो पुलिस वालों ने भी कहा कि अगर आपके पास है तो दे दीजिए, तो वो सही रहेगा, और नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता ना, हमें भी ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, बुलाए बच्चों को, तो बच्चे ले आए घड़ी, फिर लानी पड़ी उनको। तो दी घड़ी, पूजा के हाथ में आई तो देखा तो उसका जो लैच, शायद उसका लूज़ लैच रहा होगा, ऐसे वो गिर गई थी, पर उन्होंने उसको ऐसे खींचा था आपस में छीना झपटी हुई, तो उसकी चेन और लैच भी निकल गया था, लैच अलग हो गया था। तो फिर हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, मिल गई घड़ी, थैंक यू बोला उनको। फिर घर ले, मतलब रास्ते में पुलिस वालों को मैंने जो देना था पैसा रुपये लेके गई थी मैं, तो उनको दे दिया मैंने, क्योंकि उन्होंने काफ़ी हेल्प अच्छी करी थी, और जब भी साथ चलने को बोलते थे चल देते थे। तो फिर मैंने उनको जो भी देना दिया, फिर उसके बाद मैं घर आ गई, और फिर उसके बाद रिपेयर हो गई घड़ी, कुछ ज़्यादा कुछ उसमें लगा नहीं, और उसका लैच ही टूटा हुआ था, वो सब जुड़ गया था। तो बस इस तरह से, तो ये तो इट वॉज ट्रूली मित्र पुलिस, जो हमारी देहरादून की पुलिस है, मित्र पुलिस कहते हैं, और उस समय तो रियली लगता था कि वो सच में मित्र पुलिस है। थैंक यू।